स्वागत है दोस्तों आपका इस सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हिस्ट्री की बातें स्टॉक मार्केट को लेकर और कुछ बातें करेंगे बेसिक। ठीक है, 500 रुपये आपने अभी अपने डीमेट अकाउंट में डाल लिया। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि जीरो ब्रोकरेज वाला आपने अकाउंट ओपन करना है। तो जैसे 500 या फिर 1000 रुपये आपने वहां पे डाल लिए हैं, अभी आगे क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन से शेयर यहाँ पे निकालने हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कैसे काम करना है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बताना आपको बहुत जरूरी है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या चीज है? मेरे पास बहुत सारे लोग अभी तक आ चुके हैं और सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी जब मैं लर्निंग स्टेज पे था। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि हर एक बंदे की सेम प्रॉब्लम होती है। क्या? कि वो लालच में होता है, पैसा कमाने के चक्कर में अपना लॉस करवा लेता है। और आप मुझसे रिलेट कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आपकी भी सेम यही प्रॉब्लम है कि आप लॉस में हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, लेकिन पैसा बनाने के चक्कर में आप लॉस में चले गए। कोई सिखाने वाला नहीं है, तो इसीलिए दिल थाम के बैठो। हर एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ, धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो बात यह है दोस्तों कि बंदा स्टार्टिंग में पैसा लेकर आता है, या फिर किसी के थ्रू आता है, या फिर कहीं से भी इंस्टा वगैरह से देख के रील्स की ये लग्जरी लाइफ है, ये वो फलांडिंग कमाना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी सोचना नहीं है, पैसा कमाने की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। हमने सिर्फ लर्निंग करनी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ने जाता है ना, और उसके बाद 15-20 साल घिसाने के बाद जाके उसको जॉब मिलती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे हमने 15-20 साल तो यहाँ पे नहीं देने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या फिर 4 महीने ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, उसमें ही आप बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन जाओगे। वैसे तो 1 महीने के अंदर अंदर मैं ये जो कोर्स है, ये जो सीरीज़ है, निपटाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर है ना, मैं कितनी लंबी वीडियो बनाऊँ। तो बस यही चीज़ है दोस्तों, जल्दी जल्दी आपको हर एक चीज़ सिखाने के बाद जस्ट उसके बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी होगी, सेल्फ प्रैक्टिस होगी, बस और कुछ भी नहीं। मेरा काम नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो बात यह है कि 500-1000 रुपये डलवाने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आपके अंदर लालच ना आए, आपके अंदर वो ऑप्शन करने का कीड़ा ना बिल्कुल भी आए। ठीक है, तो इसीलिए आपकी रिस्क मैनेजमेंट इसी पे मैं बनवाऊंगा, अच्छे से माइंडसेट करवाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आपको सिखाऊंगा एक एक चीज़। अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे जस्ट पार्ट भेज देना कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको क्लियर वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ हिस्ट्री की चीज़ें वो आपको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट ये है कि जैसे ब्रोकर होता है ना, हमसे पहले जो लोग थे, मतलब मेरे पापा की उम्र के लगा लो, या फिर उसके पहले, ठीक है, 90s के लोग लगा लो, तो उस जमाने में कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती थी। इंटरनेट तो तकरीबन 2010 के बाद बहुत बढ़िया तरीके से आना चालू हुआ ना, लेकिन उसके पहले तो कागजी कार्रवाई ज़्यादा थी। तो उन्होंने जो भी शेयर लिए सिर्फ कागज़ों के द्वारा लिए। ठीक है, उनको वैसे ही पैसे मिलते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आजकल सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा है। ब्रोकरेज वगैरह हम देते हैं, पे करते हैं जब हम कोई ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन में 60 रुपये तक, 70 रुपये तक लगते हैं बाय सेल के, और जो इक्विटी है उसमें 3 या 4 रुपये लगते हैं बाय सेल के। और कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो कि इसकी अमाउंट कुछ भी नहीं लेते, जैसे कि कोटक, जैसे कि tradex.com। tradex.com जो बहुत ही चर्चा में रहा है ब्रोकर, ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कोटक, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये सेबी रजिस्टर्ड है। सेबी रजिस्टर्ड का ये हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं और हमारी सुनवाई भी हो जाएगी। लेकिन जो सेबी रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वहाँ पे हमारी क्या ही सुविधा हमको मिल सकती है, राइट? तो इसी वजह से ब्रोकर हमेशा आप वो लो जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो। अभी उसके बाद कागजी कार्रवाई तो चलो ख़त्म हो गई, अभी हर एक चीज़ ऑनलाइन चलने लगी। और उसके बाद आ जाती है कहानी क्या, कि यहाँ पे लोगों ने ऑप्शन का सहारा लेना चालू कर दिया। ऑप्शन जब करने लग गए तो इनको ये हो गया कि पैसा बहुत जल्दी जल्दी बनता है। अभी जैसे मान के चलो आप एक ताज़े ट्रेडर हो और आपने एक ट्रेड डाली
और जस्ट 1-2 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया मूव आया और आपका 1000-1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितना ज़्यादा सुकून मिलता है जब 1000-1500 का प्रॉफिट 1-2 मिनट में हो जाता है। ये सुकून मुझे भी पता है। तो इसी वजह से इंसान फिर दुगना पैसा लगाता है और तब जाके उसका लॉस हो जाता है। लेकिन तब तक उसको आदत पड़ जाती है कि नहीं जी, अभी मैं फिर से लगाऊंगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर जब वो ये चीज़ करता है तो और ज़्यादा उसका लॉस हो जाता है। तो यही चीज़ करते करते वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है लॉस में। तो इसी वजह से हमने ऑप्शन बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। जितना पैसा आप कमाना चाहते हो, दिन का 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000, 10,000, इससे ज़्यादा तो नहीं, एक दिन का। तो एक दिन में इतना पैसा स्टॉक्स, सिर्फ स्टॉक्स, कैश बाइंग बहुत बढ़िया तरीके से बना देती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। लालच नहीं करना बिल्कुल भी, मार्केट तुम्हें खुद देगी, हाथ में पैसा देगी तुम्हारे। ये चीज़ है, इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। लेकिन ऑप्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, बैन कर दो ऑप्शन को। भले ही एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, लेकिन उसमें ऑप्शन वाला सेगमेंट ऑन ही ना करो, क्योंकि ऑप्शन वाला सेगमेंट ऑन करने से पहले आपने कुछ सर्टिफिकेट्स पे करने होते हैं, उनको देने होते हैं, सिग्नेचर वगैरह देने होते हैं। तो वो चीज़ करो ही नहीं, आपने सिर्फ इक्विटी करनी है। अगर आपके अंदर मन होता है ना कि नहीं मुझे ऑप्शन करनी है, तो ऑप्शन वाला सेगमेंट ऑन ही ना करो, ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो, पासवर्ड लगा दो, खत्म कर दो उसे। ऑप्शन में नहीं जाना, पहली बात। इक्विटी कराएंगे और इक्विटी में पैसा कैसे लगाना मैं आपको बता दूंगा, धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं रही, लेकिन ऑप्शन से मुंह फेर लो बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब मार्केट में एकदम फॉल आता था, तब क्या चीज होती थी, वहां पे उनका पैसा गिर जाता था। तो मार्केट कब उठती थी कब नहीं, लेकिन उनका पैसा फंसा का फंसा रह जाता था। तो इसीलिए उन्होंने ऑप्शन बनाई, ऑप्शन में कॉल और पुट बनाई। तो यहाँ पे अगर मार्केट गिरावट में जाती है, अगर आपका पोर्टफोलियो गिरावट में जाता है, तब आप यहाँ पे पुट बाय करके अपना जो लॉस है वो कवर कर सकते थे। तो ये ऑप्शन इसीलिए बनाई गई थी, लेकिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन की ही स्ट्रैटेजीज बना दी अलग अलग। ऑप्शन ही ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन कर दी, बस सेलिंग करो, बाइंग करो, बस ऑप्शन करो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल नहीं करनी है। एक जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो फंस जाता है। हालांकि ऑप्शन में माइंडसेट जिसका है वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट करता है, लेकिन दिमाग उसके लिए चाहिए। उसके लिए आपके ट्रेडिंग में कम से कम 5-6 साल 10 साल लगे होने चाहिए, तब आप जाके बहुत बढ़िया तरीके से ऑप्शन कर सकते हो, तब आप जाके मार्केट को समझोगे। लेकिन स्टार्टिंग में ऑप्शन करना ये बेवकूफ़ी है। कुछ ऐसी बेवकूफ़ी स्टार्टिंग में मैंने भी करी थी। मैं भी अपने आप को बेवकूफ़ कहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में मैंने अपना लोन का पैसा उड़ा दिया था। तो खैर, हर एक बंदे की अपनी अलग अलग स्टोरी होती है, लेकिन कुछ इंसान हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं और कुछ इंसान हैं जो सिर्फ आपसे पैसा वसूल करना जानते हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं, तो मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं बनाया, वो इसी वजह से नहीं बनाया है क्योंकि मुझे पता है कि क्या फीलिंग्स होती हैं। तो इसी वजह से ऑप्शन बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। ऑप्शन पे ताला लगा दो। अभी नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन से शेयर यहाँ पे निकालने हैं और काम कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हमको ज़रूरी चाहिए होंगी। देखो, मैं फालतू चीज़ें नहीं बिल्कुल भी सिखाऊंगा। जो मेन मुद्दा है कि सेटअप दो, तो बस सेटअप को ही आप लेना और सेटअप को इस्तेमाल करके पैसा कमाना, ठीक है। बाकी सारी जो बाकी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आप खुद सीखोगे जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट की गहराई में जाते जाओगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखी थी। मैंने कभी किसी से कोर्स बाय करके कभी कुछ नहीं सीखा, और इसीलिए मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी कभी भी कोर्स बाय करके कभी कुछ मत सीखना। लाइव सीखो, लाइव मुझसे कॉन्टैक्ट करो, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। हो सके तो एक काम ज़रूर कर लेना। वैसे तो लैपटॉप ही काफ़ी है, लेकिन अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके दोस्तों, तो एक 5-6 हज़ार का या 10 हज़ार का एक टैब आता है, जस्ट स्क्रीन के लिए आपने लेना है कि आपके पास एक अलग स्क्रीन हो। तो स्क्रीन होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो फ़ोन पे भी बहुत अच्छे से तरीके से हो जाएगा, अगर आपके पास दूसरा कोई फ़ोन है तो उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर टैब है तो टैब की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, तो बहुत अच्छे से मज़ा आता करने में, ठीक है। तो टैब अगर आप कर सको अरेंज तो आप कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ हो जाएगी कि एक तो जो लैपटॉप रहेगा, लैपटॉप में हम बाय साइड का देखेंगे, ठीक है,
और जो टैब रहेगा, टैब की स्क्रीन को उल्टा करके हम सेल साइड का देखेंगे। तो इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगी हर एक चीज़, और आपको ये भी चीज़ पता चलेगी कि क्यों एक ट्रेडर के सामने टैब भी रखा होता है। वो इसीलिए रखा होता है क्योंकि सेलर जो है वो नीचे की तरफ पैसा लगाता है, ऑब्वियसली आपको पता ही है। तो स्क्रीन को जब आप उल्टा कर दोगे तो वो सेलर का ब्रेकआउट आ रहा होता है, तो बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है, तो हमको पता चल जाता है कि पैसा नीचे की तरफ लगाना है या फिर ऊपर की तरफ लगाना है। आपको मैं बहुत सारी स्ट्रेटजीज दूंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा, और बस इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि ऑप्शन की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, और अगर आपके पास टैब अरेंज हो सके तो आपने टैब अरेंज कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन से शेयरों में काम करना है और कैसे करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहो इस सीरीज के साथ, एक साथ मिलके ट्रेडिंग को सीखना है और बहुत कुछ सीखना है। कुछ भी समझना है तो मुझे व्हाट्सएप करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और शेयर कर दो वीडियो को। धन्यवाद।